बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी और एक बहुत अहम खबर आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बिलखुसूस उन तमाम माओं को मुबारक जो कि मुझे मुख्तलिफ मकामात पर रोक रोक कर ये पूछती थी कि मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी का क्या हुआ, उस केस में क्या पेशरफ्त है। सो इस ख़राब गले और इंतहाई नासाज तबीयत के साथ ये बड़ी और अहम तरीन ख़बर, अब तक की इस केस की सबसे बड़ी ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो ये कि ज़हीर और शब्बीर को कराची की अदालत ने गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। उनकी अबूरी ज़मानतें मनसूख कर दी गई हैं और उन्हें फ़ौरी तौर पर कानून की हिरासत में लेते हुए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। मैं इस इंतहाई ख़राब गले और इंतहाई नासाज तबीयत के साथ आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ, यहाँ खबर पहुँचा रहा हूँ। हम यहाँ कराची में मौजूद थे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक टेलीथॉन के सिलसिले में, और यहीं ये ख़बर हमें मौसूल हुई और यहीं से ये ख़बर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। एक तवील कानूनी जिद्दोजहद के बाद ये ख़बर सुनने को मिली है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरी तौर पर या उजलत में कोई फ़ैसला किया गया है। इसके पीछे एक तवील कानूनी जिद्दोजहद है, एक तवील कानूनी जंग है, जिसके बाद मुख्तलिफ़ अदालतों से होते हुए अल्टीमेटली ज़हीर और शब्बीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और मैं पहले दिन से ये कहता चला आया कि ये मुमकिन ही नहीं कि ज़हीर और शब्बीर गिरफ़्तार ना हो, इसलिए कि निकाह खां गिरफ़्तार है, निकाह के गवाह गिरफ़्तार है, तो निकाह करने वाला, ये जाली झूठा निकाह करने वाला किस तरह से बाहर रह सकता है। सो मुख्तलिफ तवारीख़ पढ़ती रही अदालत की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। कभी कराची में बारिश थी, कभी जज साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, लेकिन आज फाइनली ज़हीर को और शब्बीर को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया गया है और वो इस वक्त जेल में है। दूसरी बड़ी अहम खबर ये कि बच्ची का MLO भी करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से, यानी बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा, जिसमें ये बात पाए सबूत को पहुंचेगी कि क्या बच्ची के साथ किसी तरह की जिस्मानी बदतहज़ीबी की गई या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो वो दफ़ा जो कि FIR में शामिल है, जिसमें एक कमसिन बच्ची का रेप करना शामिल है, उसका इतलाक़ हो जाएगा और उसकी हतमी सज़ाए मौत भी हो सकती है। कम से कम उस केस में सज़ा 10 साल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत है। इतना झूठ बोला गया इस केस में शब्बीर और ज़हीर गैंग की जानिब से, इस गैंग के कारिंदों की जानिब से, इस गैंग से वाबस्ता यूट्यूबर्स की जानिब से, इस कदर वाहियात लग़वियात बकी गई। वालिदैन से मुतल्लिक़ वो कुछ कहलवाया गया जो कि एक बेटी तसव्वुर नहीं कर सकती अपने बाप या अपनी माँ से मुतल्लिक़ कहने को। उन्हें इतना फ़ीड किया गया, यहाँ तक कि बच्ची के कत्ल तक की साजिश की गई, सिर्फ इसलिए कि बच्ची के वालिदैन को झूठा दिखाया जा सके, उन्हें नीचा दिखाया जा सके। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा बड़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात आदिल व मुनसिफ ज़ात है, और परवरदिगार ने बिल आखिर इस मामले में भी अदल और इंसाफ का बोलबाला किया, और मेहदी काज़मी साहब की बेटी अब इस वक्त महफूज है। जिस तरह मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा था कि पहली प्रायोरिटी ये थी कि बच्ची को महफूज हाथों में मुंतकिल किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी अमल दरामद हुआ। बच्ची इस वक्त कराची के एक शेल्टर होम में मलीर में मौजूद है, और बहुत जल्द हम ये ख़बर भी सुनने को हमें मिलेगी कि बच्ची अब अपने वालिद और वालिदा के साथ है। लेकिन उससे पहले जो अच्छी खबर हम सुन सकते थे, या जिस अच्छी खबर की हमें तवक्को थी, वो ये कि ये झूठ बोलने वाले, पूरी कौम को गुमराह करने वाले, कौन कौन सा झूठ नहीं बोला गया। कभी कहा गया बच्ची खुद एक गाड़ी पर बैठकर लाहौर आ गई, हमने किराया दिया। कभी कहा गया कि बच्ची खुद दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई, मजबूरी जाहिर की गई। बच्ची से मुतल्लिक बहुत सारी गलत बातें, उसकी उम्र से मुतल्लिक बहुत सारी गलत बातें कही गई। बच्ची को उनके माँ बाप से मुतल्लिक बहुत कुछ गलत कहलवाया गया। बच्ची को ये बार बार कहलवाया गया कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी अगर मुझे ज़हीर से अलग किया गया, सिर्फ इसलिए कि उसके कत्ल की बुनियाद बनाई जा सके, कि कल को उसे कत्ल करके ख़ुदकुशी का रंग दिया जाए और कहा जाए कि देखिए एक ज़िद्दी बाप की अना की भेड़ चढ़ गई बच्ची। सो इतना गलीज़ प्लान था, और उस प्लान में जो बिलखुसूस जो खातून यूट्यूबर थी जिन्होंने लीड किया, आज मेरा ख्याल है कि उनके लिए शर्म का मकाम है, और आइंदा उनके लिए ये हिदायत की बात है कि उन्हें सच कहना चाहिए और इस तरह की
صرف اپنی ریٹنگز کے لیے، صرف اپنے چند ویوز کے لیے کسی کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ آج عدالت نے، آج قانون نے ہمارے موقف کو سچ ثابت کیا۔ سب سے بنیادی بات، مہدی کاظمی صاحب کے موقف کو سچ ثابت کیا۔ جبران ناصر صاحب کی سب سے بڑی جیت ہے۔ جبران ناصر صاحب جب سے اس کیس میں شامل ہوئے، انہوں نے ایک نئی روح پھونک دی قانونی طور پر۔ جس طرح سے، جس محاذ پر، جس محاذ پر انہوں نے اس کیس کو لڑا، میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی اور وکیل اس انداز میں اس کیس کو ہینڈل کر سکتا تھا۔ سو جبران ناصر صاحب، مہدی کاظمی صاحب اور ایک اور شخصیت جو پس پردہ رہ کر میڈیا کو تمام تر معلومات فراہم کرتی رہیں، تمام تر اپڈیٹس فراہم کرتی رہیں، ان کا نام مجھے نہیں اندازہ کہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ لینا چاہیے یا نہیں، سو میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن یہ کریڈٹ بہرحال ان کو بھی جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی پروردگار دو عالم نے ہماری جو کاوشیں اور کوششیں ہیں پاکستان کی بچیوں، بیٹیوں اور بہنوں کو، ان کی عصمتوں کو، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کی، اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کر دیا۔ ٹھیک 1 ماہ 19 دن پہلے میں نے پہلی ویڈیو بنائی مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے میں اس کیس سے مکمل طور پر لا تعلق رہا۔ میں نے اس طرح بار بار عرض کیا کہ میرا یہ خیال تھا کہ ایک سادہ لو میرج کا کیس ہے اور اسے ایک دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے، مگر عید پر ہم نے کوشش کی کہ بچی کو ان کے والدین سے ملوایا جائے، اور اسی کوشش کے دوران جب ہم نے مزید تحقیق کی، جب ہمیں انکار کیا گیا ظہیر کی جانب سے، اس کی فیملی کی جانب سے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ ایک سادہ اگر لو میرج کا کیس ہو تو یقیناً بچی ملنا چاہے گی، یا بچی کے جو سو کالڈ سسرال والے ہیں وہ ملنا چاہیں گے اور اس معاملے کو پیار محبت سے ختم کرنا چاہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جب تحقیق کا آغاز کیا تو ہم پر پے در پے انکشاف ہونا شروع ہوئے۔ وہ انکشاف ہم نے قوم کے سامنے رکھے اور الٹیمیٹلی اس کیس کا رخ تبدیل ہونا شروع ہوا اس دن کے بعد سے جس دن ہم نے پہلی ویڈیو بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی، پروردگار دو عالم جو کام آپ سے لیتا ہے، جس کام کے لیے آپ کو منتخب کرتا ہے، ظاہر اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں، لیکن الحمدللہ ان ویڈیوز کے بعد سے اس کیس نے نیا رخ اختیار کیا، اور آج فائنلی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بہت بڑی کامیابی کہ 1 مہینہ 19 دن کی ہماری سوشل میڈیا کی سٹرگل، جبران ناصر صاحب کی لیگل محاذ پر سٹرگل، اور ان کے والد جس طرح سے ڈٹے رہے، ظہیر اور شبیر فائنلی گرفتار ہو گئے، اور ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ ان کی ضمانت یا اب ان کا باہر آنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے کہ پورا جو قانونی پروسیس تھا اس کو مکمل کرنے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی ہی، مشکلات کم ہونے کا کوئی امکان بہرحال دکھائی نہیں دیتا۔ الحمدللہ جھوٹ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سرنگوں ہوا، سچ کا بول بالا ہوا، حق اور انصاف کی جیت ہوئی، ظہیر اور شبیر اب گرفتار ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب آنے والی تمام عمر وہ جیل میں کاٹیں گے۔ جو قانون، جو دفعات ان پر لاگو ہو گئی ہیں، جو دفعات ان پر ثابت ہونے جا رہی ہیں، ان کے مطابق ان کا تقریباً 10 سال سے پہلے تو اب جیل سے باہر آنا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ زیادتی کرنے سے پہلے، ناانصافی کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، فرعون بننے سے پہلے، خود کو عقل کل سمجھنے سے پہلے، خود کو یہ سمجھنے سے پہلے کہ بہت ہم چالاک ہیں اور ہم الٹیمیٹلی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، خود کو دھوکہ دینے سے پہلے آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز انتہائی خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی کریں اور اسی دنیا میں آپ اس کا مزہ چکھ کر نہ جائیں اس کے نتائج کا، اور یہی ظہیر اور شبیر کے کیس میں ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ الٹیمیٹلی جتنا جھوٹ پھیلایا گیا، جتنا جھوٹ بولا گیا ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کا اپنا تو برا کردار تھا ہی، لیکن انہیں مروانے میں، انہیں الٹیمیٹلی جیل میں سڑوانے میں سب سے زیادہ کردار ان بدبختوں کا ہے کہ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر یا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ان کی بلا وجہ حمایت کرتے رہے۔ انہیں آپ یوں کہہ لیجئے کہ
बढ़ा चढ़ा कर उनके झूठ को पेश करते रहे, उन्हें हीरो बनाकर पेश करते रहे और उन्हें लगने लगा कि वो हीरो है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें जेल में बंद करवा दिया। सारी ज़िंदगी वो जेल में सड़ते रहेंगे और इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, इनको कुछ और मौज़ूआत मिल जाएंगे और ये उस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। सो अल्टीमेटली मैं फिर कहूँगा एक बार फिर कि ये मिसाल है तमाम वालिदैन के लिए, पाकिस्तान में आने वाले इस तरह के तमाम केसेस के लिए एक तरह से एक रुख मुतय्यन कर दिया इस केस ने। मेहदी काज़मी साहब ने, जिब्रान नासिर साहब ने। मेहदी काज़मी साहब एक अजीम वालिद साबित हुए इस हवाले से, वरना इससे पहले शायद ही कोई मिसाल मिलती हो कि बच्ची अपने घर से चली जाए और माँ बाप इस तरह से स्टैंड ले, वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लग जाते। लेकिन मेहदी काज़मी साहब ने इस बात को साबित किया कि उनकी बच्ची एक माइनर है। उन्होंने साबित किया कि वो जो कह रहे हैं कि बच्ची की उम्र कम है, वाक़तन कानूनी तौर पर उसकी उम्र कम है, वो उम्र बाद में साबित हुई। तो उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि उनकी बच्ची को उनके घर में किसी तरह के मसाइल का सामना नहीं था, जो मसाइल उस बच्ची से कहलवाए जा रहे थे। आज वो बात भी दुरुस्त साबित हुई। अल्टीमेटली मेहदी काज़मी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अल्टीमेटली जिब्रान नासिर साहब ये कानूनी जंग जीत गए और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के महाज पर जितने भी अहबाब थे, सोहराब बरक़ात थे, उनके साथ बहुत सारे और नाम है, एक तवील फ़हरिस्त है जिन पर मैं कभी ज़रूर व्लॉग करूँगा कि जिन लोगों ने फ़याज़ रामे साहब थे ख़ास तौर पर, बहुत सारे नाम के जिन्होंने इस सोशल मीडिया के महाज पर इस बच्ची का साथ दिया, इस बच्ची के वालिद का साथ दिया। आज वो सब सुरखरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह और 19 दिन बाद पहली वीडियो बनाने के ज़हीर और शब्बीर फाइनली जेल चले गए, जहाँ से अब उनके बाहर आने का कोई इम्कान नहीं। जो दफ़ात है वो इंतहाई संगीन है। मैंने जिस तरह की अर्ज़ किया कि उनमें सज़ाए मौत तक भी हो सकती है। सो इंसान को कोई भी जुल्म, कोई भी जबर, कोई भी झूठ बोलने से पहले उसके नताइज को ज़रूर सामने रखना चाहिए। हम सब के लिए ये एक सबक भी है। परवरदिगार की ज़ात मेहदी काज़मी साहब के लिए, उनकी साहिबजादी के लिए, जिब्रान नासिर साहब के लिए और इस केस में इस मासूम बच्ची के साथ खड़े, जिसको ख़ुद भी इस बात का इदराक नहीं था कि उसके साथ क्या जुल्म किया जा रहा है, जिसे ख़ुद भी अगवा किया गया मगर उसे ये एहसास नहीं होने दिया गया कि उसे अगवा किया गया। तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरा चूँकि 10 साल का जो सरेआम का एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा ही किया जाता है। बच्ची को प्यार और मोहब्बत के सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, बच्ची को प्यार और मोहब्बत से बहला फुसला कर अपने साथ रखा जाता है और फिर अल्टीमेटली उससे अपने मज़मूम मकासद हासिल किए जाते हैं। तो इन एक्चुअल बच्ची अगवा होती है, लेकिन बच्ची को इस बात का इदराक नहीं होता। उसे लगता है कि वो प्यार और मोहब्बत के साथ सारी ज़िंदगी ऐसे ही बसर कर देगी। बहुत घटिया हरकतें की गई, बच्ची की पर्सनल तस्वीरें लीक करने की कोशिश की गई। ज़हीर की जानिब से बच्ची के वालिद को धमकियाँ में मैसेजेस किए गए, तस्वीरें और वीडियोस भेजी गई और भेजकर डिलीट की गई। जिस हद तक गिरा जा सकता था ज़हीर, शब्बीर, उनका गैंग और उस गैंग से वाबस्ता यूट्यूबर गिरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, परवरदिगार इंसाफ करने वाला है और इस केस में भी अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसाफ किया और इंसाफ के लिए ज़ाहिर है परवरदिगार ने कराची की अदालत को मुंतखब किया और आज ज़हीर और शब्बीर इस वक्त जेल में है और बहुत जल्द मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी अपने माँ बाप के साथ होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप सब दुआ कीजिए कि इसी तरह हमेशा हक़ और सच की फतह हो पाकिस्तान में, ताकि प्रेसिडेंट्स जो मिसालें हैं वो कायम हो और इस तरह के वाक़यात आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम होते रहें और अल्लाह करे कि इस मुल्क की बच्चियाँ, इस मुल्क की बेटियाँ, इस मुल्क की बहनें महफूज रहें। और साथ ही साथ सैलाब ज़दगान के हवाले से भी आपसे दुआ, हम अपने तौर पर अपने महाज़ों पर डटे हुए उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये अपडेट बहुत अहम और बहुत ज़रूरी थी, जिसके असरात आने वाली दहाइयों तक आप पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।